हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे 8 दिसंबर 2019 में हो चुके सीटेट एग्जाम की सीडीपी का पार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्री नेचर पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। Which of the following is a stage of moral development proposed by लॉरेंस कोहलबर्ग? निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? अगर कोई टीचर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ध्यान देगा तो वह पक्षपात कर रहा है। तो ये किसका है? जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking? किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? लेव वाइगोट्स्की ने। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as जिग्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहते हैं, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? वाइगोट्स्की को संबोधित करते हैं प्राइवेट स्पीच द्वारा, व्यक्तिगत वार्ता द्वारा। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है स्कैफोल्डिंग का, पाठ ढांचा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे? कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कंजर्वेशन, संरक्षण, क्लास इंक्लूजन, कक्षा समावेशन। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा पियाजे की संरचना है? स्कीमा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। बुद्धि बहुआयामीय तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच एन ओरिजिनल सोल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एन। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्रिएटिव थिंकर, वह एक सृजनात्मक विचारक है। In a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, आ टीचर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को क्या करना चाहिए? शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग दैम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेइव थ्योरिस्ट
दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमेनोन। अन्य घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स। छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर ईच अदर। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, इंटरवोवन विद, सन्निहित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव परसेप्टिव्स। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा सही है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। इज एन इफेक्टिव वे टू इंकरेज कंसेप्चुअल चेंज। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्योंकि हम दंड भी नहीं दे सकते और किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन है सेकंड। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों के प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओकर एट ए रैपिड पेस। किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। वृद्धि एवं विकास होता है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में। शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था में तीव्र गति से घटित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के भी जटिल पारस्परिक क्रिया करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। स्कूल एंड मीडिया। विद्यालय और मीडिया, क्योंकि जो स्कूल होता है वो हमेशा द्वितीय समाजीकरण ही करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।